Good afternoon, everyone. Today we are going to continue the MS Word 2010 Part 2. As earlier we have discussed about the header and footer. So today we are continue from the adding borders to a paragraph or the text. हम कैसे किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट पर हम कैसे बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स. आई होप आपने अगर कभी बॉर्डर अप्लाई किया होगा देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स होते हैं. दैट कैन बी इजिली अप्लाइड टू द पैराग्राफ इन द वर्ड. द बॉर्डर कैन बी एडेड टू एनी और ऑल स्लाइड ऑफ अ पैराग्राफ. आप चाहे तो एक किनारे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो चारों तरफ भी यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे? अ ड्रॉप डाउन शैडो इफेक्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड प्रोवाइडिंग द ऑलमोस्ट अ 3D अपीयरेंस. आप चाहे तो एक तरीके से शैडो इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर के साथ, जो कि आपके उस बॉर्डर को 3D लुक में कन्वर्ट कर देगा. दैट विल बी 3D इफेक्ट्स. अब करेंगे कैसे, इसके लिए क्या स्टेप्स हैं? तो स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम कि पोजीशन द कर्सर इन द पैराग्राफ वेयर द बॉर्डर हैज टू बी एडेड. सबसे पहले आप अपने कर्सर के पोजीशन को उस जगह पर ले जाइए जहां पर आपको बॉर्डर इंसर्ट करना है. सेकेंड थिंग, क्लिक द होम टैब. क्या करेंगे आप? होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे. थर्ड, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बॉर्डर टूल इन द पैराग्राफ ग्रुप. ध्यान रखिएगा, आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, वहां पर आपको बॉर्डर टूल करके ऑप्शन मिलेगा. ठीक है. इसके बाद से नेक्स्ट थर्ड स्टेप हो गया. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में चूज द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन. अब यहां से आप बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन चूज करेंगे. उसके बाद से आप सीधे ओके पर बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर चूज करेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, ये जो आपके सामने, आई होप आपको दिख रहा होगा. मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूं, जूम इन करने की. ठीक है. ये जो आपको टैब दिख रहा है, ये टैब आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा. और जब ये टैब आ जाएगा बेटा, तो आपको सिंपली इसमें से चूज करना है जो भी आपको चाहिए. लेफ्ट राइट आप इस पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप अप्लाई होता जाएगा. ठीक है. यहां से आप चाहें तो इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं कि जैसे बॉक्सेस के फॉर्म में, शैडोज के फॉर्म में, 3D या कस्टम आप किसी पर्टिकुलर एक ही साइड में चाहते हैं या फिर राइट में चाहते हैं, तो इन तरह के टूल्स को इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहां से बाय प्रेसिंग द ओके. तो फोर्थ स्टेप ये हो गया और लास्ट आप फिफ्थ स्टेप में लिख देंगे क्लिक ओके बटन. दैट्स ओके. तो इस तरीके से हम शैडोज यूज कर सकते हैं, शैडोज हम लगा सकते हैं. ओके. तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर ऑन अ पेज. हम कैसे किसी पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे. ये काफी सिंपल तरीका है. इसके लिए बड़े इजी वे में आप एक एक स्टेप पर आएंगे. सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सेलेक्ट द पेज बॉर्डर ऑप्शन फ्रॉम द पेज बैकग्राउंड ग्रुप अंडर द पेज लेआउट टैब. सबसे पहले आप जाएंगे पेज लेआउट टैब में, उसमें आपको पेज बैकग्राउंड करके ग्रुप मिलेगा, वहां पर आपको पेज बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा. इसके वजह से स्टेप 2 में आपको फिर से वही सेम प्रोसेस, आपको बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा. वहां से डिफॉल्ट जो होगा वो आपको पेज बॉर्डर दिख रहा होगा. ठीक है. बट आपको जो चूज करना है उसको आप चूज करेंगे और उसके बाद से 3 के बाद से नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे. आपके पास बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा. बस ध्यान इस चीज को रखिएगा कि आप बॉर्डर को किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं. आप उसका कलर, विड्थ, साइज या कुछ और आर्ट के फॉर्मेट में, जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ों का भी बॉर्डर हम ऐड करते हैं. ठीक है. देखता हूं अभी पॉसिबिलिटीज होगी तो आई विल शो यू द डिटेल्स ऑन द सिस्टम. तो इस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद से नेक्स्ट है शैडो. हाउ वी विल ऐड द शैडो ऑन अ पेज. तो शैडो का भी बड़ा इजी वे है. सेम प्रोसेस में आप जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग टैब ओपन करेंगे, उसके बाद से शेडिंग ऑप्शन मिलेगा. शेडिंग में जाकर के आपको फिल करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से फिल बटन आप प्रेस करेंगे. फिल बटन प्रेस करके आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें. ओके, एवरीवन क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट हमारा है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. हाउ वी विल प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट करेंगे. तो ये काफी इजी है. आई होप एवरीवन नोइंग अबाउट इट. सबको क्लियर होगा प्रिंटिंग के बारे में कि कैसे हम प्रिंट करेंगे. वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट होल्ड ऑन. ओके. सो प्रिंटिंग की अगर हम बात करें
तो प्रिंटिंग में आपको सिंपल करना क्या है, फाइल टैब में जाना है, ये स्टेप में लिखेगा, स्टेप 1 में हो गया, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद से सेकेंड स्टेप होगा चूज द प्रिंटर ड्रॉप डाउन बटन, आप प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद से आप नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट करेंगे, स्टेप 3, आई होप मैंने इसको आपको बताया भी है पहले। उसके बाद से आप सीधे ओके बटन पर प्रिंट बटन पर क्लिक कर देंगे, स्टेप 4। अब इसमें जो बीच में ऑप्शन दे रहा है वो आपको अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में आपको वेरीफाई करना मतलब प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है आप सबको। तो दैट चैप्टर इज ओवर, हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द MS Word Part 3, MS Word 2010-3, and here are some points that we have to discuss. तो without wasting our time, start करते हैं हम लोग। Inserting the graphics in Word. The first thing, what is graphics? अगर पहली हम बात करें कि graphics होता क्या है, तो when we create a text document using the Word, you may need to include the some graphical illustration, and this is called as a graphics. हम जब कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं या कोई भी टेक्सटुअल मैसेजेस इंक्लूड करते हैं, बनाते हैं, तो उस दौरान टेक्स्ट के अलावा और भी जिस तरह के टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे विजुअल हो, दीज आर नोन एज अ ग्राफिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राफिक्स कहते हैं। लिखा हुआ है ग्राफिक्स आर एडेड टू द टेक्सटुअल डॉक्यूमेंट for a wide variety of the reason from supporting the description provided to the text, providing an immediate visual impact of the content। जो चीज मैंने बताई, 3 तरीके के विजुअल इलस्ट्रेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिया हुआ है टेक्स्ट के साथ, इमेज फाइल्स, फोटोज। आई होप ये चीज मैंने आपको अभी बताई, वही चीजें दोबारा लिखी गई। डायग्राम्स हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी ड्राइंग टूल, चाहे वो पेंट में बनाया हो, चाहे आपने किसी पर्टिकुलर ऐप में बनाया हो। इसके अलावा चार्ट्स हो सकते हैं जो कि MS Excel का पार्ट है, तो चार्ट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंसर्टिंग इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। कैसे हम इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एक इमेज। देखो, इमेज इंसर्ट करने के ढेर सारे तरीके हैं। सबसे पहला आप सिंपल कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, आपको जो इमेज इंसर्ट करनी है वो इमेज आपके सिस्टम में सेव होना चाहिए। पहली चीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेव आप कहीं भी कर दीजिएगा, वहां से फिर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 शॉर्ट तरीके बताता हूं। सबसे पहले आप इन चीजों को जान लीजिए कि कैसे हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका होगा, आप मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे। मेन्यू ऑप्शन में आपको इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। वेट, तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप चाहें तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहां से आप जाकर के पर्टिकुलर जो भी पिक्चर आपको चूज करना है उसको चूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं, इमेज पिक्चर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द सोर्सेज। आप कई सारे अलग अलग सोर्सेज से पिक्चर और इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि इंसर्टिंग एन इमेज फाइल फ्रॉम अ फाइल। आप कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल के जरिए। तो मैं आपको पॉइंट्स सिर्फ डिफाइन कर दूंगा, बाकी चीजें आपके सामने दी गई हैं। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे बेटा, आप क्लिक इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इलस्ट्रेशन ग्रुप। और वहां से फिर आप पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पिक्चर डायलॉग बॉक्स में आप चूज करिएगा कोई भी पिक्चर जिसको आप चाहते हैं इंसर्ट करना, और फिर आप इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप चाहे तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, हाँ, इंसर्टिंग इमेजेस फ्रॉम द अदर सोर्सेज। आप चाहे तो किसी ग्राफिकल प्रोग्राम से आप कर सकते हैं, किसी गैलरी या फिर क्लिप आर्ट के भी जरिए, या फिर स्कैनर का इस्तेमाल करके आप चाहे तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ तरीके हुए।
ग्राफिकल प्रोग्राम मतलब कह रहा है कि आप किसी भी प्रोग्राम से डायरेक्टली पिक्चर को ले आ सकते हैं। दूसरा क्लिप आर्ट के जरिए आपने देखा होगा, मैं आपको छोटा सा एक टूल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा आपका क्लिप आर्ट है, यहाँ से भी आप चाहें तो पिक्चर को कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल प्रोग्राम के बारे में कह रहा था, तो इससे आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, आप उस पर्टिकुलर फोटो पर जाइए, वहां से आप Ctrl+C प्रेस करिए और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में आकर के Ctrl+V कर सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वर्किंग विथ शेप्स। हम कैसे शेप के साथ वर्क करेंगे या कैसे हम शेप में चीजों को इंसर्ट करेंगे, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो शेप्स के बारे में, शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प यू टू ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स लाइक द स्टार, बैनर्स, clouds, connectors, etc. With the help of these shapes, you can draw the attention and provide the impact to your masses. मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? शेप एक ऐसा ड्राइंग इफेक्ट होता है, एक ऐसा ड्राइंग टूल होता है जिसके जरिए हम अलग अलग तरीके के शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनके इस्तेमाल से बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने पेज के ऊपर, आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी का भी अटेंशन इजिली गेट कर सकते हैं, अटेंशन ले सकते हैं। ओके, सो शेप आपको मिलेगा कहाँ? शेप आपको फिर वही सेम आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब में आपको शेप करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप बेसिक जो भी शेप्स हैं आपको आई होप दिख रहा होगा, इन शेप्स में आप किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए आप इन पर्टिकुलर ढेर सारे शेप्स दिए गए, इनमें से किसी भी शेप का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाइंग मोड में बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द बुलेट्स एंड नंबर्स। बुलेट्स एंड नंबर्स की बात करें तो बुलेट्स एंड नंबर्स के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया हुआ था। एक बार फिर से हम लोग बुलेट्स एंड नंबर्स को समझते हैं कि बुलेट एंड नंबर्स होते क्या हैं। बुलेट्स एंड नंबर्स जनरली लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि लिस्ट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। अ लिस्ट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स, नेम्स और सब sentences written or printed consequently one below is other. A bullet is a small graphic symbol that mark an item in a list, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारे सिंबल्स हैं, आप डिफरेंट सिंबल्स का बेटा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स आपके एज अ नंबर लिस्ट के जरिए मिलेंगे और कुछ आपको सिंबल एज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट के जरिए मिलेंगे। जैसे कि ये सिंबल आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें कोई नंबरिंग नहीं की जाएगी, आपके हर आइटम या हर लिस्ट के आगे आपको एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। बट नंबरिंग करने से एडवांटेज ये मिलता है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली कि 1 2 3 4 5 किस नंबर पर आपका कौन सा लिस्ट है। बुलेट्स इंसर्ट करने का जो तरीका होता है, कैसे हम इंसर्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप सीधे पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद से होम टैब में पहले आप जाएंगे, उसके बाद से आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा नंबर्स और बुलेट का एक लिस्ट मिलेगा। जैसा कि आई होप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, होम पर गया हूँ, होम के अंदर आपको ये आपको लिस्ट मिलेगा, दो सामने आपको दिख रहा होगा। इसमें से आप किसी भी लिस्ट का यूज करके और आप चाहे तो अपना बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नंबर लिस्ट आप बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हाउ टू यूज सिंबल एज अ बुलेट। सिंबल्स को हम कैसे एज अ बुलेट के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में दिया गया है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला आपको काम करना क्या होगा कि आपको बुलेट बटन पर क्लिक करना होगा होम टैब में, ये पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप आपका होगा डिफाइन अ न्यू बुलेट लिस्ट, डिफाइन विद द न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे, वहां से आप बुलेट लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद से आप सिंबल बटन पर जाएंगे और चूज कर लेंगे जो भी सिंबल आपको चाहिए होगा, जैसा कि आपको आई होप दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहां से आप फिर चूज करेंगे, उसके बाद से आप सीधे फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट पर आप डिजायर्ड फॉन्ट जो भी आप चाहते हैं, आप अगर नहीं भी करते हैं देन यू विल आल्सो अप्लाई द सेम थिंग। तो यहाँ पे फॉन्ट इसलिए अप्लाई करते हैं कि अगर आपको फॉन्ट में कोई चेंजेस चाहिए देन ओके, उसके बाद से आप सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे और आपका जो बुलेट्स होगा वो एज अ सिंबल में इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पैटर्न पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। इट इज अबाउट द टेबल, how we will insert the table
हाउ वी विल डू द टेबल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ द रो एंड द कॉलम. टेबल एक तरीके से ऐसा अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम का जिसमें हम डेटा एज अ नंबर फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं. आप सिंपली जानते भी हैं कि टू इंसर्टिंग द न्यूमेरिक वैल्यू वी नीड द रो एंड कॉलम. द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एज अ सेल. सेल की डेफिनेशन भी यही होती है बेटा, याद रखिएगा. एक्सेल में भी यही चीज आपको लिखवाया जाएगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम मेड अ सेल. जो सेल होता है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन का मतलब ये समझिएगा जैसे दो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है. अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये चारों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है. इसके बीच में जो ये हिस्सा बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सेल. ठीक है, क्लियर. तो हम कैसे टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं उसके सबसे इजी जो तरीका है, आप सिंपल फॉर्म में जाइएगा. आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूं. आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएगा. इंसर्ट में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा बेटा वो टेबल मिलेगा. टेबल में 10/8 की वैल्यू होती है. आप इसको गौर से देखिएगा, मैंने काउंट किया हुआ है, आप भी काउंट करेंगे मिल जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर का जो होगा वो 10 होगा. तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टेबल जितना चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं. आप बस चूज करते जाइएगा, माउस रखते जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर ये चीजें ड्रॉ होती जाएंगी. दूसरा तरीका क्या है, आप सिंगल एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए और आप अपनी डिटेल्स लिखते जाइए और जहां पर टेबल खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके जरिए आपको एक बार डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे डू लाइक दिस. अब हमारा इंसर्शन पॉइंट यहां पुश है, ध्यान से समझिएगा. आपको सिर्फ इंटर बटन क्लिक करना है, इंटर करेंगे अपने आप आपका दूसरा रो तैयार हो जाएगा. आप फिर से इंटर करेंगे, आपका बस इंसर्शन पॉइंट आपका लास्ट जो रो होगा उस रो के ठीक लास्ट पॉइंट पर होना चाहिए, मतलब बाहर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अंदर नहीं. आप जितनी बार इंटर करते जाएंगे रो को बाहर रख करके उतनी बार नया सेल बनता चला जाएगा. अगर मान लो आपने सेल के अंदर इसको कर दिया तो कुछ नहीं होगा, बस एक कॉन्सेप्ट होगा कि जो सेल की ये विड्थ है ना, ये और ज्यादा डबल हो जाएगी. फिर से आपने क्लिक कर दिया, ट्रिपल हो जाएगा. मतलब विड्थ जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ना कि सेल के नंबर बढ़ेंगे. तो आई होप क्लियर हो गया होगा. इसके बाद से हम कैसे इंसर्ट कर सकते टेबल, इसका जो तरीका दिया गया है मैंने आपको बता दिया. कुछ 2-3 मेथड है, उसको आप जान लीजिए. सबसे पहला है कि ग्रिड ऑप्शंस का यूज करके, ग्रिड ऑप्शन में आपको एक वैल्यू दी जाएगी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया. सॉरी, अब दिख रहा है, ठीक है. तो आप इसमें से कोई भी ग्रिडिंग का वर्ड जो दिया गया, ग्रिड मतलब कि जो बॉक्सेस हैं उसी को हम ग्रिड कहते हैं. तो आप कोई भी बॉक्सेस चूज करिए और आप अपना सेल इंसर्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, टेबल के ऑप्शन के जरिए जाकर के कितने नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर हियर यू कैन सी दैट कि नंबर ऑफ द कॉलम एंड द नंबर ऑफ द रो, जस्ट इंसर्ट द डिटेल्स एंड क्लिक हियर टू द ओके. एंड वन थिंग रिमेंबर, आपको इसमें कुछ ऑटो फिट के ऑप्शन भी मिलेंगे, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑटो फिट में होता क्या है कि आपका जो टेबल जो डेस्कटॉप होती है या फिर स्क्रीन होती है उसके एक प्रॉपर फॉर्मेशन में आता है, अदरवाइज ऑटो फिट नहीं करते तो हो सकता हो कि पेज से बाहर चला जाए, फिर आपको कर्सर का इस्तेमाल करके सीट को अपने मूव करानी पड़े. ठीक है. नेक्स्ट टूल इज अबाउट द ड्राइंग टेबल ऑप्शन. ड्राइंग टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप चाहें तो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी इजी. इसके लिए आपको फिर सेम प्रोसेस में जाना है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है, वहां से आपको इंसर्ट टैब पर जाना है. इंसर्ट टैब में आपको टेबल बटन मिलेगा और वहां से ड्रॉ ऑप्शन मिलेगा. इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कर्सर होगा वो पेन के मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, पेन के फॉर्मेट में बदल जाएगा. तो इसके जरिए हम चाहें तो टेबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ जितना भी हम चाहें. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग अ सेल. हम कैसे सेल डिलीट करेंगे इसको लेकर के. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टू डिलीट अ सेल और रो और कॉलम फ्रॉम अ टेबल. बहुत आसान तरीका है. इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, कुछ आप शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा सेल जिसको आप चाहते हैं डिलीट करना, सबसे पहला स्टेप. दूसरा स्टेप कह रहा है कि अंडर द टेबल टूल कॉन्टेक्चुअल टैब
आपको कहाँ जाना होगा, लेआउट टैब में, और वहां पर टेबल टूल करके एक ऑप्शन मिलेगा। टेबल टूल के बाद से दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में आप करेंगे क्या कि रो एंड कॉलम ग्रुप में जाएंगे और वहां से डिलीट आपको बटन मिलेगा, और वहां से फिर आप जिस भी सेल को चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर सेल को डिलीट ऑप्शन के जरिए आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेफ्ट राइट अप डाउन या फिर पर्टिकुलर सेल या रो को भी डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि आपको सेल को शिफ्ट करना है। मान लीजिए आपने कोई एक टेबल बनाया हुआ, इस टेबल में आपके पास इस तरीके सेल है जिसमें कि A B D E, ये सेल आपका खाली है, इसको हमें शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट इन द सेंस कि ये हटाना है, तो हटाने को भी हम क्या बोल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज अ लेफ्ट मेन्यू में आकर, सॉरी लेफ्ट मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके आपको लेफ्ट माउस प्रेस करना। प्रेस करते ही ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां से आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट में आप जब क्लिक करेंगे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट डेटा। तो आपको जो भी ऑप्शंस इस्तेमाल करना है उसके जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है शिफ्ट सेल अप, आपको ऊपर के सेल को कैसे अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, इसका भी आपको टूल दिया गया है। नेक्स्ट डिलीट द इंटायर रो। इंटायर रो के लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको एक साइड से, फॉर एग्जांपल ये सेल है, आप यहां से इस सेल को पूरा रो को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और रो को सेलेक्ट करने के बाद से आप इंटर राइट की फिर माउस का प्रेस करिएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे आपको आएगा डिलीट हॉरिजेंटल या डिलीट सेल। देखो ये दिया भी है, यहां पर आप देख सकते हैं डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल्स। तो इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करके डिलीट रो का इस्तेमाल करेंगे और आप अपने पूरे रो को डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिलीट इंटायर कॉलम। कॉलम मतलब ये पूरा स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा, दैट इज द डिलीट इंटायर कॉलम। आप इसको भी चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज एज अ डेफिनेशन में दी गई है कि हाउ टू डिलीट अ रो एंड कॉलम। इसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस मैंने बताया कि आपको या तो रो या फिर कॉलम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से लेआउट में जाना पड़ेगा। लेआउट में जाने के बाद से आपको रो एंड कॉलम ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा और वहां से डिलीट बटन का आपको ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपने सेल या रो या कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। मैंने जो इससे पहले तरीका बताया वो आपको एक मेन्यू के जरिए था, जिसके जरिए आप अपने डेटास को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वो है मर्जिंग। मर्जिंग का आई होप आपको आइडिया होगा। मर्जिंग का मतलब होता है कि जैसे नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3 को एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना, दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। ठीक है, 2 लोगों को 3 लोगों को अलग अलग क्लासेस में बच्चे उनको हमने क्या किया, एक क्लास में बैठा दिया, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि मर्जिंग मीन्स कंबाइन। In MS Word, you can merge the multiple adjacent cell into a single cell by using the merging cell command. आप चाहे तो कई अलग अलग सेल को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि हम लोग जब भी कोई आपको सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अटेंडेंस वगैरह होता है, तो जो सबसे टॉप पर होता है वहां पर अगर स्कूल का नाम लिखा होता है तो ये जो बीच में लाइन है ना, ये बेटा लाइन हम लोग डिलीट कर देते हैं। क्यों? मर्ज एंड रैप का ऑप्शन यूज करके। ठीक है, मर्जिंग का ऑप्शन यूज करके। तो इसके भी ऑप्शंस मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप चाहते हैं मर्ज करना। दूसरा आप लेआउट टैब में जाएंगे। कहां से लेआउट टैब आपको मिलेगा? मर्ज ग्रुप से। ठीक है, लेआउट टैब में आपको मर्ज ग्रुप क्लिक करना होगा और मर्ज ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? मर्ज सेल मिलेगा, मतलब 1, 2 और 3। ओके, उसके बाद से राइट क्लिक आप करेंगे, जो आपने सेल सेलेक्ट किया, और उसके बाद से आपको मर्ज सेल करके ऑप्शन देगा, वहां से आप मर्ज सेल को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेल जो होगा वो जिस सेल में आप चाहते हैं उस सेल में मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग अ सेल। मर्ज मतलब अब हमको क्या करना है, अब हमको तोड़ के अलग करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग सेल्स रेफर्स टू डिवाइडिंग द सेल और सेल फर्दर इनटू द सेपरेट सेल। या तो आप उसे तोड़िए या फिर उसको आप सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे इसको हम करेंगे, इसके लिए प्रोसेस दिया गया। सबसे पहले सेम प्रोसेस है, आपको सेलेक्ट करना होगा जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। फिर आप सेम वापस ऑप्शन में जाएगा मर्ज में। मर्ज ग्रुप में जाने के बाद से आपको जाना पड़ेगा, लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब के बाद से आपको मर्ज ग्रुप में जाना है और मर्ज ग्रुप के बाद से आपको स्प्लिट सेल ऑप्शन मिलेगा। जहां मर्ज सेल होगा वहीं आपको स्प्लिट सेल भी ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। तो ये देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन है और इसी ठीक नीचे आपको स्प्लिट सेल का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से आप करेंगे क्या, नेक्स्ट आप जाएंगे
और ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे, आपका सेल क्या होगा, अलग अलग डिफाइन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा एक पेज है, मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको प्लीज़ आप अच्छे से बैठ करके पढ़ लीजिएगा। है तो नहीं ये आपके सिलेबस में, बट आप इसको पढ़ इसलिए लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वैसे भी मैं पेज नंबर बताता हूँ, 211 है इसका पेज नंबर, आप चाहे तो पेज नंबर पर जा करके देख सकते हैं। अदरवाइज जो चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट मिल जाए तो उनके लिए मैंने पेज सामने कर दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं जो MS वर्ड में यूज़ किए जाते हैं एज अ एडवांस फीचर ऑफ MS वर्ड। तो इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, केवल आपकी अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रैकिंग चेंज, ठीक है। हम ट्रैक चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जानिए ट्रैक होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्कूल, कॉलेज और द अदर वर्क प्लेस, शेयरिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आपने किसी को अपनी कॉपी दे दी या किसी को बुक दे दिया, ये क्या है, एक बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है। इन सच केस वी नीड टू कीप अ ट्रैक फॉर चेंजेस आर मेड टू बी अ डॉक्यूमेंट। Word has inbuilt feature that record the changes made as an the original document, like insertion, deletion, move, formatting changes, comment that you make, so that can review all the changes later. As you review the track changes, you can accept the reject each changes. When you use this facility, all the changes by you has made can be seen with a red underline. कह रहा है कि ट्रैक चेंज, जैसे आपने किसी को कॉपी दी, उसने क्या किया, आपकी कॉपी के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे एसे के पॉइंट थे जिसको उसने चेंज कर दिया। अब जब चेंज कर दिया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अब हम लोग कॉपी से सिस्टम में आते हैं। हमने किसी को अपना वर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसने जो जो चीज़ें चेंज किया है, आप चाहे तो ट्रैकिंग चेंज ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बेटा आपको मिलेगा रिव्यू बटन के अंदर, और यहाँ से आप चाहें तो ट्रैक चेंज करके बटन क्लिक करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रिव्यूइंग टैग, हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहें तो ट्रैक चेंज को इस पर्टिकुलर पिक्चर के जरिए भी समझ सकते हैं कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे एज अ ट्रैक चेंज को डिफाइन करने के लिए, देखने के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेन्यू बताया था कि आपको सिंपली जाना है किसके अंदर, आपको रिव्यू में जाना, और रिव्यू में आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन इस्तेमाल करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिव्यू डॉक्यूमेंट। इन MS वर्ड, वन यूजेस कमेंट इन अ डॉक्यूमेंट व्हेन शेयरिंग इट विद समवन एल्स। दे आर जनरली यूज्ड व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट. Users can add or delete the comments with a view to improve the content or layout of a document. जैसा के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई चाहे तो उसमें कमेंट्स को ऐड या डिलीट कर सकता है, जिसके जरिए, अच्छा कमेंट को हम ऐड और डिलीट करते ही क्यों है, रीजन इज ओनली दैट कि दे वांट टू इम्प्रूव द डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं। मैं उन प्रोसेस को पिक्चर के जरिए आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे। फाइल ऑप्शन में बेटा आपको मिलेगा कमेंट टैब करके एक आपको ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आपको डिलीट पर क्लिक करना है और पर्टिकुलर जो आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा उस एरिया के कमेंट्स को ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। चलते हैं लास्ट चैप्टर पर। लास्ट हमारा डिलीटिंग अ कमेंट है, इसके बारे में आई होप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप इस पिक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं डिलीटिंग अ कमेंट करके हेडिंग, या आप अगर चाहें तो इसको एज अ स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, इसके जरिए आप कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई। इस तरीके से हम लोगों ने MS वर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चैप्टर के लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है रिकैप करके, ये मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि बेटा आप सभी लोग प्लीज ये जो रिकैप के पॉइंट्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एक्चुअली कंसाइज योर होल चैप्टर इन अ शॉर्ट वे। तो प्लीज आप इसको पढ़िए जरूर, इसका इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि इट विल इनहैंस योर नॉलेज। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
किसी को डाउट हो तो प्लीज़ बेटा आस्क मी। सो अगेन थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं